इससे पहले आप काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं सिमिलरिटी के, लेकिन कुछ कुछ कंसेप्ट्स रहते हैं जिनके ऊपर हमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं। ठीक है, तो उन कंसेप्ट्स के ऊपर अभी क्वेश्चन करेंगे। तो आपने करना क्या है, मेरे बताने से पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, पूरा जोर लगाना है। ये टेंशन नहीं लेनी कि एग्जाम में 45 सेकंड में करना है तो मैं यहाँ पर भी 45 सेकंड दूं ना। अपना टाइम लो, मजे मारो। एग्जाम के लिए हम जब कई बार रिपीट कर चुके होंगे इन चीज़ों को, तब हम तैयार होंगे। ठीक है, तो मैं आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना चाहता। प्रेशर अगर ले लो वो भी एनफ है। ठीक है, तो बाद में मेरी एक्सप्लेनेशन देखनी है इनकी, पहले आपने सॉल्व करना है। और ये सारे आप कर सकते हो, इतनी नॉलेज मैं आपको दे चुका हूँ, कंसेप्ट सारे बता चुका हूँ। और भी बहुत सारी चीजें फिर भी सीखने को आपको मिलेंगी ऑफकोर्स। इन द गिवन फिगर बी एंड सी आर द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, ADE इज द कॉमन टेंजेंट। तो मैंने क्या बताया था, जब भी कॉमन टेंजेंट होगा तो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। और कौन सी ट्रायंगल सिमिलर बनेंगी ये मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पर ये ड्रॉप करोगे, टेंजेंट की जगह पर टच करोगे तो 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट। ठीक है, तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगी, ABD और ACE। दो सिमिलर ट्रायंगल होगी, ये छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक सी बात है। ADE is the cotangent to the two circles if the ratio of radius of the both the circle is 3:5। इनके रेडियस का रेशियो 3:5 है। अगर इसका रेडियस 3 यूनिट है तो इसका रेडियस 5 है। 3 और 5 नहीं है, ये सिर्फ इनका रेशियो है। ये 3A है, ये 5A है, ऐसे आप मान सकते हो। ठीक है, बट मैं सिर्फ रेशियो को ले रहा हूँ, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यही 5 के बराबर होगा। ठीक है भाई, आगे। इफ AC इज इक्वल टू 40, AC अगर 40 है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE। तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्त मेरे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो छोटी ट्रायंगल की साइड क्या है, ये वाली 3, बड़ी ट्रायंगल की साइड 5। अब छोटी ट्रायंगल की साइड ये वाली, मैं ये वाली क्यों ले रहा हूं, बिकॉज मुझे इसके बाकी चीजें पता है। तो मैंने इस लेंथ को मान लिया A, यहां से लेकर यहां तक। तो छोटी ट्रायंगल की साइड क्या हो गई, A नहीं है, छोटी ट्रायंगल की साइड है A+3। A से लेकर B तक छोटी ट्रायंगल की साइड। और बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है, A से लेकर C तक। तो इन सारे को जोड़ोगे, A+3 3 5, तो 5 और 3 8 और 3 11, तो A+11। सिंपल, सिमिलरिटी लगा दी, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड। अब देखो, या तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द निकालना, तो इन दोनों के बीच में गैप बताओ कितने का है। आप बोलोगे सर 2 का है। इन दोनों के बीच में कितने गैप है, 8 का है। तो इस गैप को बराबर कर लो, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 8 का, तो 4 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 5 20। रेशियो को ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो, ए की वैल्यू आपकी नजरों के सामने है, 9 और 3 12, 9 और 3 12, ए की वैल्यू आ गई 9, सॉरी 9 और 11 20। ठीक है, ए की वैल्यू जैसे ही 9 आई, 9 और 3 12 और 3 15 और 5 20, लेकिन एक्चुअल में सारा क्या है, एक्चुअल में है 40। तो एक्चुअल वैल्यूज इन सारी वैल्यूज की डबल है। ये रेशियो से, हम रेशियो से डील कर रहे थे, तो एक्चुअल वैल्यूज इन सारी वैल्यूज की डबल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस 3 की बजाय 6 है, और इसका रेडियस 5 की बजाय 10 है। एक्चुअल वैल्यूज डबल है। और आपसे पूछा गया है DE। तो जब आप एक बार सर्कल्स का टॉपिक कर लोगे ना, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे कि 2 इंटू 6 इंटू 10, 2 इंटू √60, ये क्या होता है, 15 चौके 60, तो यानी कि 4√15, बाहर 2 आएगा, एंड आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब आप बोलोगे सर ये क्या किया, 2 इंटू 6 इंटू 10, अगर आपने सर्कल्स नहीं पढ़ाए तो सर्कल्स के अंदर मैं आपको आगे करवाने वाला हूं कि भैया जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हों, तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी लंबाई होती है 2R1, 2√R1R2। बहुत ईजी है, आपको इजीली याद हो जाएगा। लेकिन अब आप बोलोगे सर अभी हमने ये नहीं किया है, तो हम कैसे करें। एक और तरीका बता देता हूँ, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। मेरे को एक बात बताओ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं, इसके बिना आप कर सकते हो इजीली। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं, आप बोलोगे जी हाँ सिमिलर हैं, तो छोटी ट्रायंगल की साइड निकाल लो, बड़ी ट्रायंगल की अपने आप आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो कि नहीं, ये 3 है, ये 9 और 3 12 है, तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3 का स्क्वायर लो ना, इन झंझटों में मत पड़ो। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, तो 3 एक कम 3, 3 चौके 12, काट दो, बाद में 3 से गुणा कर देंगे, काट दो जो भी कॉमन है, बिकॉज पाइथागोरन ट्रिपलेट के मल्टीपल भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं, मैंने आपको सिखाया है। ऐसे ही हम मल्टीपल्स को काट सकते हैं, हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें, खाली थोड़ी हम। ठीक है, देखो तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से एक गया 15, तो इसका आंसर आएगा √15। लेकिन आप एक बार 3 काट चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा 3 √15। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, आपने तो रेशियोज को डील किया है, आपने 3 9 और 3 को डील किया है, एक्चुअल वैल्यू तो 40 थी,
इसकी रेशियो में वैल्यू 20 है, एक्चुअल वैल्यू 40 थी, तो एक्चुअल वैल्यूज तो डबल है, तो 3 की बजाय एक्चुअल आंसर क्या होगा 6√15। किसका? ए से लेकर डी तक का। आपको निकालना है डी से लेकर ई तक का। मेरे को एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक का रेशियो क्या है? 9 और 3 12, और 3 और 5 8, 5 और 3 8, है ना? तो रेशियो क्या है? 4 दूनी 8, 4 3 12, 3:2 रेशियो है, 3:2। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4√15। फिर से वही आ गया जो हमने निकाला था। समझ गए भाई? अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन उसी तरीके से, बहुत ही सिंपल चीज है, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत ही सिंपल है, एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL Tier 2 2017। इन द गिवन फिगर पीटी इज अ कॉमन टेंजेंट। जैसे ही आपको पता लगा कि भैया पीटी कॉमन टेंजेंट है, तो आपके दिमाग ने एटलीस्ट ये तो बोल देना चाहिए कि तीनों ट्रायंगल जो है यहाँ पर बनेंगे वो सिमिलर होंगी। ये चीज सर्कल के इस इक्वेशन के अंदर यूज हो या ना हो, बट इतना पता लग जाना चाहिए कि ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगी। द रेडियस ऑफ द स्मॉल मीडियम एंड लार्ज सर्कल इज इक्वल टू 4 6 and 9। 6 और 9, ठीक है। O1 O2 O3 इसके सेंटर हैं, तीनों सर्कल के तीनों वृत्तों के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PC? तो हमने PC की वैल्यू बतानी है, P से लेकर C तक की, ठीक है। बहुत सिंपल है, वही काम करेंगे। क्या करेंगे? ट्रायंगल सिमिलर है तो छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल। ये तीनों रेडियस है 4 4 4, ये तीनों रेडियस है 6 6 6, ये भी रेडियस है 9 और 9, ठीक है भाई। हाँ, अब छोटी ट्रायंगल, अब देखो यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स के पेयर हैं सिमिलर के? 3 पेयर हो गए। ये छोटी ट्रायंगल PO1A सिमिलर है PO2B के, और यही ट्रायंगल PO1A सिमिलर है PO3C के, और ये ट्रायंगल PO2B सिमिलर है PO3C के। यानी कि यहाँ पर ये जो 3 ट्रायंगल है आपस में सिमिलर है, तो आप कोई भी जोड़ा यूज कर लो, कोई भी जोड़ा, फर्क नहीं पड़ता। मैं छोटे वाले को यूज करूंगा ताकि कैलकुलेशन कम हो। तो छोटी ट्रायंगल की साइड 4 बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड 6। इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया है A, P से लेकर सर्कल तक, तो छोटी ट्रायंगल की साइड A+4 बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है? इस बड़ी ट्रायंगल की 6 और 4 10 और 4 14, A+14। इन दोनों के बीच में गैप है भाई साहब 2 का, लेकिन मुझे गैप चाहिए 10 का है। ये A+4 है, ये A+14 है, इनके बीच में गैप 10 का है, तो मुझे गैप चाहिए 10 का। तो 5 गुना कर रहा हूँ, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, तो ये आ गई 16 आ गई। देख लो 16 और 14 30, 16 और 4 20। इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, टाइम लगाओगे, इसमें कितना टाइम लग रहा है? हार्डली 2-3 सेकंड, लिखा आंसर, ठीक है। तो A की वैल्यू आ गई जी 16, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या है? हमने पीसी की लंबाई बतानी है। देखो, तो पूरी पीसी की लंबाई, कई अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 16 4 4 6 6 9 9, इस बड़ी ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फिर पीसी की लंबाई निकालेंगे। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, छोटी ट्रायंगल के ऊपर लगा लो, फिर बड़ी का निकाल लो, सिमिलर है ना, फायदा उठाओ। तो पहले एक बार मैं छोटी के ऊपर लगाकर आपको दिखाता हूँ। देखो 4 एकम 4, मैं 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ये क्या है 16 और 4 20, 4 5 20, कैंसिल आउट मैंने किया। मैं 5 और 1 पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24, √24। √24 क्या होता है? 4 6 24, 2√6। लेकिन मैंने 4 से कैंसिल आउट किया है, तो 8√6, ठीक है। तो छोटी ट्रायंगल की साइड अगर 4 है तो बड़ी की 9 है, ठीक है। तो छोटी की अगर 8 है, 4 का डबल, तो बड़ी की 9 का डबल, 18√6, ये आंसर। छोटी की 4 है तो बड़ी की 9 है। छोटी की ये वाली साइड है, 4 दूनी 8 है, 2√6 गुना है इसकी, तो बड़ी की 9 दूनी 18√6 होगी। तो एक तो ये तरीका है। अदरवाइज आप पूरी ट्रायंगल के ऊपर भी पाइथागोरस लगा सकते हो, नॉट ए बिग डील, हम उसको मुश्किल होने ही नहीं देंगे। देखो 16 और 4 20 और 4 24 और 6 30 और 6 36 और 9 45, 45। यहाँ पर क्या है 9, यहाँ पर क्या है 45। समझ में आ गया होगा? 9 से कैंसिल आउट करो, 9 एकम 9, 9 5 45, 9 से कैंसिल आउट करो, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, √24 यानी कि 2√6, 9 गुना कर दो, 9 दूनी 18√6, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 45 का स्क्वायर हम क्यों करेंगे काम का, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इस ऑप्शन है। एक्चुअल क्वेश्चन आपके 2017 Tier 2 का। ये बताओ, two circles touch each other at point X, the two common tangent of the circles meet at P। एक दूसरे को X पर टच करते हैं, इनके कॉमन टेंजेंट है वो P पर मिलते हैं। टू अदर कॉमन टेंजेंट, देखते हैं क्या मामला है। टू कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है भाई। ये एक दूसरे को टच करते हैं भाई X के ऊपर, ठीक है। इनके कॉमन टेंजेंट मिलते हैं P पर। नन ऑफ द टेंजेंट्स पास थ्रू X, कोई भी टेंजेंट X से पास नहीं हो रहा। ऐसा इसने क्यों बोला X से पास नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि दोस्त कॉमन टेंजेंट एक ये भी बनाया जा सकता है, तो वो ये कहना चाह रहा था ये वाला मत बनाना, ये वाले दो कॉमन टेंजेंट बनाना, ठीक है, सिंपल बात है। दीज टेंजेंट्स टच द लार्जर सर्कल एट पॉइंट B and C।
इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज इक्वल टू 15 एंड सी पी इज इक्वल टू 20, तो सी पी ये 20 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 15 है, ये 15 है दोस्त, दिस इज 15, ठीक है। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो छोटे सर्कल का रेडियस जो है वो क्या होगा, तो हमने ये बताना। देखो या तो ऊपर बना लो ट्रायंगल या नीचे बना लो, बात एक ही है। अभी तक हम ऊपर कर रहे थे, तो ताकि आपको बेटर समझ में आए मैं ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। अगर पी से लेकर सी तक 20 है तो पी से लेकर बी तक भी 20 ही होएगा। आप बोलोगे सर क्यों, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट अगर ड्रॉ किए जाए तो वो बराबर होते हैं। एक पॉइंट से एक टेंजेंट इस सर्कल पर, ये बनाया गया पीसी, दूसरा बनाया गया पीबी, तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। चलो तो बड़ी वाली ट्रायंगल को देखो, पी बी ओ को, पी बी ओ 15 20 25, 15 20 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होएगा पी ओ, 3 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, तो सामने वाली साइड क्या आ जाएगी दोस्त, 25, सामने वाली साइड आ जाएगी भाई 25, ठीक है। हाँ मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, वाई और पी ओ बी, आप बोलोगे जी हाँ सिमिलर हैं, सिमिलर हैं, तो या तो आप ये कर सकते हो छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, उस वाले तरीके से, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अगर ये सिमिलर हैं तो आपको बड़ी वाली ट्रायंगल की सारी साइड्स मिल गई, उनका रेशियो क्या है 3 4 5, 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये वाली ट्रायंगल उसके सिमिलर है, तो इसकी साइड्स भी तो उसी रेशियो में ही होंगी ना, 3 4 5 सिमिलर ट्रायंगल की साइड सेम रेशियो में होती है, ठीक है। तो इसकी अगर ये साइड, जैसे इसकी ये साइड 3 है, 3 5 15, तो इसकी ये साइड भी 3 ए होगी। बड़ी ट्रायंगल की ये वाली साइड 20 है, मतलब 4 को कोरस्पॉन्ड करती है, तो इसकी ये वाली साइड 4 ए होगी, छोटी ट्रायंगल की 4 ए पी वाई, और ये वाली साइड 5 को कोरस्पॉन्ड करती है, हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने, तो ये 5 ए होगी, जिसमें से 3 ए तो यहाँ पर कवर हो जाएगा और 2 ए यहाँ पर कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ मामला है, ठीक है। अब हम देखते हैं उसने क्या बोला है, देखो जरा, तो भैया ये 3 ए है, ठीक है, तो ये भी 3 ए होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल 3 ए होगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो ये पूरी साइड पी से लेकर ओ तक 25 है, जिसमें से ये 15 है, 15 यहां पर कवर हो चुका है, तो 25 में से 15 गए 10, तो यहां से लेकर यहां तक 10 बचा है। आपको डायग्राम में ऐसा लग रहा होगा कि सर ये 15 है छोटा सा और ये पूरा 10 है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में डायग्राम कुछ ऐसा है, सर्कल कुछ ज्यादा ही छोटा है, एक्चुअल में मामला कुछ ऐसा है, बट आपको समझाने के लिए ऐसा तो बना नहीं सकते, फिर आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर है? इसलिए यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो, ठीक है। तो 3 ए प्लस 3 ए 6 ए प्लस 2 ए, तो 6 प्लस 2 ए 8, अगर 8 ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 बटे 8 है, और हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, हमें इस वाले सर्कल का रेडियस बताना है जो कि 3 ए है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 2 चौके 8, 2 5 10, 5 3 15 बटे 4, यानी कि 4 3 12, 3.75, ऑप्शन बी एक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ सीजीएल 2017 टीयर 2, क्वेश्चन हर एक जगह से, हर बढ़िया सोर्स से लिए गए हैं, हर बढ़िया सोर्स जो आपकी प्रैक्टिस के लायक है, जो आपके देखने के लायक है, कवर किया गया है, आपको यहां से बाहर एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। रुको एक बार, ओके। 3 circles C1 C2 and C3 with radii R1 R2 and R3 where R1 less than R2 is less than R3 are shown in the given figure. What is the value of R2? देखो भाई आपको मैं एक बात बताऊं, पिछले क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया होगा, पिछले से पिछले क्वेश्चन में, कि ये वाला रेडियस 4 था, ये वाला रेडियस 6 था, और ये वाला रेडियस 9 था, ऑब्जर्व किया था, 4 6 9 एग्जामिनर ने ऐसे दिए थे। तो बीच वाले का जो स्क्वायर है ना, बीच वाले का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, 9 चौके 36। अगर 3 नंबर हों और उसमें से बीच वाले का स्क्वायर बाकी दो के प्रोडक्ट के बराबर हो, तो ये चीज आपने कहां पर पढ़ी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, मीन प्रोपोर्शन में पढ़ी होगी, जब आप मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं, या फिर आपने जीपी के अंदर पढ़ी होगी है, जब मीन निकालते हैं जीपी के अंदर, ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये जो इसके रेडियस होते हैं, जब भी आप सर्कल्स को एक एंगल के बीच में फंसाते हो, जब भी सर्कल्स को किसी भी एंगल, ये एक एंगल है ना, पी पी जो भी आगे इसका नाम है, जब भी आप किन्हीं भी सर्कल्स को एंगल्स के बीच में फंसाते हो, ऐसे पहला सर्कल दूसरा सर्कल, और वो एक दूसरे को टच कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप कितने भी सर्कल फंसा लो,
एक दूसरे को टच कर रहे हो तो इनके जो रेडियस हैं वो जीपी में होते हैं। जीपी में होने का क्या मतलब है? ये मतलब है कि मान लो, अगर ध्यान से सुनिएगा, मान लो अगर पहले वाले का रेडियस 2 है और इससे अगले वाले का रेडियस 4 है, मान लो, ठीक है, तो इसका 2 गुना हुआ तो अगले वाले का रेडियस गारंटेड 8 होगा, अगले वाले का रेडियस गारंटेड 16 होगा। शर्त कितनी इतनी है कि एंगल के अंदर फंसाए गए हों और एक दूसरे को टच कर रहे हो। सिंपल सी बात है। तो इनके रेडियस क्या होते हैं? जीपी में होते हैं। अगर यहाँ पर 3 गुना हो गया तो हर एक बार 3 गुना होता हुआ चलेगा, अगर 2.5 टाइम्स हो गया तो हर एक बार 2.5 टाइम्स होता चलेगा, जितने भी गुना होगा उतने ही गुना होता चलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो भाई? फिर इसका मतलब R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इंटू R3, R2 इज इक्वल टू अंडर रूट R1 R3। सिंपल, ऐसे डायरेक्टली आपने इसका आंसर करना है। R2 का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट R1 R3। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर आपने बोल तो दिया लेकिन इसको प्रूव करके दिखाओ। वो टेंशन आप मत लो, प्रूव करके मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों की टेंशन मत लिया करो, ठीक है। चलो फिर प्रूव करते हैं दोस्त। सर्कल लेने पड़ेंगे हैं, पहले टेंजेंट ले लेते हैं। बन गए। अब देखो, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है और इसका रेडियस सी है, ठीक है। तो हमने प्रूव क्या करना है? हमने ये प्रूव करना है कि इनके जो रेडियस हैं वो जीपी में होते हैं। अगर ये 3 चीजें जीपी में हुई तो इसका मतलब बीच वाले का स्क्वायर शुड बी इक्वल एसी। हमने ये प्रूव करना है और इस चीज को फिर हम बाद में यूज करा करेंगे। तो चलो भाई ठीक है, प्रूव करते हैं। बिल्कुल छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो, आपको यहां से लेकर यहां तक की लंबाई पता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर 2 सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हों तो जो उनका कॉमन टेंजेंट है उसकी लंबाई, ये हम सर्कल्स में करने वाले हैं, उसकी लंबाई होती है 2 अंडर रूट पहले वाले का रेडियस और दूसरे वाले का रेडियस 2 अंडर रूट ए बी। यहां से लेकर यहां तक की लंबाई आपको पता है, ये भी कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी 2 अंडर रूट बी सी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल ठीक। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये बी है तो ये भी बी होगा, रेडियस है, तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई हो जाएगी मेरे भाई, क्या हो जाएगी? ए प्लस बी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल ठीक। अगर ये रेडियस बी है, ये रेडियस सी है, तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई हो जाएगी मेरे दोस्त बी प्लस सी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। और इसका और इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा इसका और इसका। क्यों? बिकॉज तीनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूं। अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है उसमें बेस के पैरेलल एक लाइन मारी, अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है उसमें बेस के पैरेलल एक लाइन मारी, ध्यान से सुन लीजिएगा, पी क्यू, तो आपने क्या सुना है? ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बहुत सारी पैरेलल लाइंस भी हों इक्वल इंटरसेप्ट्स इन द सेम रेशियो करके मैंने आपको होगा, ठीक है। अगर ये एक्स वाई है तो आप क्या बोल सकते हो कि ए पी रेशियो पी एक्स रेशियो एक्स बी इज इक्वल टू ए क्यू रेशियो क्यू वाई रेशियो वाई सी। मतलब कि यहाँ पर इनके जो रेशियोज हैं वही रेशियो यहाँ पर होंगे, इंटरसेप्ट्स इन सेम रेशियो में मैंने आपको बताया था। तो पी एक्स रेशियो एक्स बी इज इक्वल टू क्यू वाई रेशियो वाई सी, आप ऐसे बोल सकते हो, सिंपल है, ठीक है। आप ये फील भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखो 2 अंडर रूट 2 ए बी बाई अंडर रूट 2 बी सी, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी बाई 2 अंडर रूट बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो भाई 2 से 2 कट गया, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, बनाओ अंडर रूट कट गया, अंडर रूट से अंडर रूट नहीं कटता, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अंडर रूट बी है, यहाँ पर अंडर रूट बी है, तो अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कट गया, ठीक है। अब अगर अंडर रूट हटाना है तो हमने क्या करना है? दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए बाई सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी और बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर खोलना आता है ना, मैं बस उसको ए से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 2abc, 2abc से 2abc गया, ठीक है। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? हमने वैल्यू निकालनी है बी की, तो बी वाली चीज़ों को एक तरफ ले आओ। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर सी बी स्क्वायर है, तो इसको मैं यहाँ पर ले आया, ठीक है। तो उसको अगर मैं यहाँ पर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ए माइनस सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस चीज को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ इसके साथ, तो ये सी ए स्क्वायर है, ये ए सी स्क्वायर है, तो दोनों के अंदर ए सी कॉमन है, ठीक है। तो अगर मैं ए सी को कॉमन लूँ तो कूलर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर ए बचेगा
ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सी, तो a माइनस सी से a माइनस सी कैंसिल आउट हो गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और यही हमने प्रूव करना था दोस्त, वहां पर देखिए। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आगे से मेरी ये बात मानोगे, क्या बात मानोगे, कि जब भी किसी भी एंगल के अंदर अगर हमने सर्कल्स फंसा रखे हैं, एंगल चाहे 10 डिग्री का हो, 20 डिग्री का, 30 डिग्री का, अगर हमने सर्कल्स को फंसा रखा है तो उनके जो रेडियस हैं वो जीपी में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर R2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 इंटू R3, R2 इक्वल टू अंडर रूट R1 R3। अगला क्वेश्चन आपने खुद करना है। इन द फिगर 5 circles with common tangent AP and AQ are given. If the radii of second smallest circle and largest circle, सेकेंड स्मॉलेस्ट ये वाला होगा, सबसे छोटा ये वाला होगा, तो इसका जो रेडियस है, वैसे तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस कितना है 6√3, और लार्जेस्ट का रेडियस कितना है, लार्जेस्ट का रेडियस है दोस्त 16। और मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि ये जीपी में होते हैं, यानी कि अगर ये डबल हुआ तो फिर डबल होगा, फिर डबल होगा, तो हमें ये पता लग गया और ये पता लग गया, तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि हर एक बार ये कितना गुना हो रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए मान लो ये हर एक बार आर गुना होता है, हमें पता नहीं कितने गुना होता है, तो हर एक बार आर गुना होता है, तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए कितनी बार आर गुना हुआ होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो जीपी में होता है ना। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक एक बार आर से गुना, यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए फिर एक बार आर गुना हो गया होगा, फिर इस सर्कल से अगले सर्कल रेडियस फिर से आर गुना हो गया होगा, इसका रेडियस जो भी था उससे आर गुना इसका, इससे आर गुना इसका, इससे आर गुना इसका, तो यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए 1 2 3 बार आर गुना हो गया, यानी कि आर का क्यूब इतने गुना हो गया होगा। तो कितने गुना हो गया बताओ, फाइनल बाय इनिशियल करके देखो कितने गुना हो गया, 2 3 6 2 8 16, इतने गुना हो गया। तो अब मैं भाई क्यूब रूट निकाल रहा हूँ आर की वैल्यू निकालने के लिए, तो 8 का क्यूब रूट 2, 3√3 का क्यूब रूट 3, तो हर एक बार इतने गुना हो रहा है भाई रेडियस, हर एक बार 2/√3 हो रहा है। अगर आपको पिछले सर्कल का निकालना है तो ये 2/√3 गुना हुआ होगा, तो इसको 2/√3 से डिवाइड कर देना। अगर अगले सर्कल का निकालना है तो 2/√3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमें इस सर्कल का निकालना है, तो आगे बढ़ने के लिए 2 बार 2/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6√3 को 2/√3 से 2 बार, यानी कि इसका स्क्वायर 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका स्क्वायर 4/3 है ना, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8√3 आंसर। या फिर आपको इसका रेडियस पता है तो आगे जाने के लिए 2/√3 से गुना, पीछे आने के लिए इसका उल्टा √3/2 से गुना, तो 16 को √3/2 से गुना कर दो, 2 8 16 8√3। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एंगल के अंदर उसने सर्कल फंसा दिए, आपको यही क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, एक कौन बना के, मेंसुरेशन 3D जब हम करेंगे तो आपको समझाऊंगा कि एक कौन बना के उसके अंदर वो ऐसे बोल देगा कि मैंने इसके अंदर एक सफियर डाल दिया, फिर इसके अंदर एक और सफियर डाल दिया, फिर इसके अंदर एक और सफियर डाल दिया है। हालांकि अब हमारा कौन थोड़ा सा छोटा पड़ गया, वो आपको थोड़ा सा बड़ा कौन देगा। ठीक है, उसके घर का क्या जाता है, गवर्नमेंट का कौन है। हाँ ठीक है, तो अगर सर्कल के अंदर, अगर एंगल के अंदर सर्कल फंसा लो, वृत्त फंसा लो कोण के अंदर, या फिर कोण यानी कि शंकु के अंदर सफियर यानी कि गोले फंसा लो, बात सेम ही है, इनके जो रेडियस है वो भी जीपी में होंगे। ठीक है दोस्त, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये बताओ भाई, पिछले वाले क्वेश्चन से, हालांकि एंगल के अंदर सर्कल फंसा है, एंगल के अंदर सर्कल अब तक हम वही तो कर रहे थे, उनसे थोड़ा सा अलग है, थोड़े से अलग तरीके से करना है, बट आप कर लोगे मुझे उम्मीद है। इन द गिवन फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ACB इज 90, एंगल ACB 90 है, एंड एंगल ABC इज 60, एंगल ABC ये वाला एंगल 60 है दोस्त। इफ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 2, अगर छोटे वाले सर्कल का रेडियस 2 है, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो एक चीज तो अभी तक आप समझ ही चुके हैं, क्या समझ चुके हैं, कि सर्कल्स को अगर एंगल में फंसाया जाए तो सिमिलर ट्रायंगल तो बनेगी, सिमिलर ट्रायंगल बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो ट्रायंगल बन गई सिमिलर। अगर ये B है, ABC DEF G, तो ट्रायंगल BDF और BEG ये सिमिलर होगी, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सिमिलर होगी। ठीक है, अब हमने इनका यूज करना है, लेकिन अब थोड़े से अलग तरीके से करना है, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन के अंदर करके दिखाया था, जब ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो, अगर इस ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो 3:4:5 है, एक क्वेश्चन में कराया था, तो बड़ी वाले का भी 3:4:5 है। ठीक है, कुछ उस तरीके से करना, मैं हिंट दे रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप पहले सोल्व करें। देखो, अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होएगा जी 30, ये आधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगेगा सर आधा कैसे डिवाइड होएगा, जब भी एक सर्कल के अंदर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं और यहां से सेंटर से लाइन मिला दी जाए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है, ये हम प्रूव कर चुके हैं जब हमने टेंजेंट्स को इक्वल प्रूव किया था।
टेंजेंट्स फ्रॉम ए सेम पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये वाला एंगल 30 होएगा। अगर ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल क्या होएगा? तो ये वाला एंगल होएगा जी 60। और मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, कि अगर ट्रायंगल के 3 एंगल हो 30, 60 और 90, तो उस ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो क्या होता है? 30 के सामने अगर 1 यूनिट लंबाई हो तो 90 के सामने 2 यूनिट लंबाई होगी, और 60 के सामने लंबाई होगी √3 यूनिट्स। बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ? ठीक है, तो यही सिंपल सी चीज यहाँ पर लगाएंगे। तो कई बार क्या होता है, जब सर्कल्स को एंगल के बीच में फंसाएं तो कई बार 30, 60, 90 ये वाली ट्रायंगल यूज करनी पड़ जाती है। कई बार 45, 45, 90 ये वाली ट्रायंगल यूज करनी पड़ जाती है। कई बार सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करना पड़ जाता है, छोटी साइड बटे बड़ी साइड, छोटी साइड बटे बड़ी साइड। तो मैंने आपको सारे केसेस करवा दिए हैं, सारे आगे भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो अब ये वाला आप यूज करो। देखो जरा आपको क्या क्या बताया है, मैं चाहता हूँ कि आप सोल्व करो। डी एफ की लंबाई उसने 2 बताई है, आपको दिख रहा है? हाँ, डी एफ की लंबाई उसने 2 बताई है, तो अभी आप यूज करो। मैं ये चाहता हूँ, देखो 30 डिग्री के सामने 2 है, 30 डिग्री के सामने 2 है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा? 4। 30 डिग्री के सामने जितना भी है 90 के सामने उसका डबल होता है 4। तो आप क्या बोलोगे? तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगा? ये होएगा जी 4। ठीक है, बी से लेकर डी तक 90 के सामने। और ये क्या होएगा? ये होएगा जी 2। 2 रेडियस 2 है ना जी? हाँ। अब हमने इसका रेडियस निकालना है, तो इसका रेडियस मैंने मान लिया जी r। ठीक है, इसका रेडियस r है। तो बड़ी ट्रायंगल के अंदर देखो, बड़ी ट्रायंगल के अंदर अगर 30 डिग्री के सामने r है तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा? 90 डिग्री के सामने होगा 2r। आप बोलोगे सर ये पूरी साइड 2r के बराबर है। मैं बोलूंगा बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो, आप कभी गलत बोलते ही नहीं। ये पूरी साइड क्या है? ये 2r के बराबर है। तो 2r में से r तो यहाँ पर रह गया, एक r, बाकी का r यहाँ पर आएगा। तो 4 और 2 6, तो बाकी जो जगह बचा क्या है? वो है 6। तो r की वैल्यू 6 है। सीधा सीधा देख पा रहे हो? दैट इज ऑप्शन बी। सिंपल। इसी चीज के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे आगे। बताओ, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन में, लेकिन कोशिश करना कि आप करो, मेरे से सॉल्यूशन ना देखो, 5 मिनट लग जाए चाहे, आप करो। इन द फिगर एंगल ए सी ई इज ए राइट एंगल। आपको लग रहा होगा सर ये तो राइट एंगल लग नहीं रहा दिखने में, क्यों? क्योंकि अगर एक्चुअल में मैं राइट एंगल बनाता यहाँ पर है, तो ये छोटा सा सर्कल, राइट एंगल के अंदर सर्कल फंसाना, तीसरा सर्कल फंसाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस स्क्रीन के ऊपर मैं एक राजमा ही फंसा पाऊंगा, देखो। ठीक है, राजमा ही फंसा पाऊंगा, या एक आम, इसको आम बोल लो, एक आम फंसा पाऊंगा। तीसरा सर्कल मैं इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई नहीं सकता अगर मैंने एक्चुअल में 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो इसीलिए इसको, ये एक्चुअल में है 90 का, लेकिन चोंच जैसा बनाना पड़ा। ठीक है, हमारी भी मजबूरी होती है कई बार। देखो ACE इज ए राइट एंगल। तो पिछली बार उसने क्या किया था? 60 डिग्री के एंगल के अंदर 2 सर्कल फंसा दिए थे पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 90 डिग्री के एंगल के अंदर 3 सर्कल फंसा दिए। और वो बोल क्या रहा है? देखो, which just touch each other and AC and EC are tangents to all the 3 circles। ठीक है, what is the ratio of radii of largest circle to the smallest circle? largest circle का जो रेडियस है और smallest circle का जो रेडियस है, उनका रेशियो हमने बताना है। बहुत सिंपल सी बात है, इजीली बता देंगे। लेकिन इसके लिए हमने करना क्या पड़ेगा? अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये डायग्राम है गंदा सा। तो अब देखो, हमारी स्क्रीन से बाहर निकल गया, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है? ट्रायंगल्स बनेगी, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल्स बनेगी। ठीक है, अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है तो ये छोटा सा हिस्सा क्या होगा? ये हो जाएगा जी 45 डिग्री का। ठीक है, ये 90 का है तो ये भी हो जाएगा जी 45 डिग्री का। जी हाँ, और मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि 45, 45, 90 वाली ट्रायंगल में क्या होता है? बताओ जरा मेरे को एक बार, बताओ रेशियो क्या होता है? 45 के सामने अगर 1 है, 45 के सामने 1 है, तो 90 के सामने क्या होता है? √2। 1 1 √2 ये रेशियो होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब यही चीज बस हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, हमने इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस और बड़े वाले सर्कल के रेडियस का रेशियो निकालना है, सिर्फ रेशियो निकालना है। तो मैंने क्या किया? छोटे वाले के रेडियस को 1 मान लिया। ठीक है, तो देखो 45 के सामने 1 है। ठीक है, तो 45 के सामने, इस 45 के सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो जाएगा, और इस 90 के सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2। समझ रहे हो? 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। ठीक है, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके मैं सेकंड वाले का रेडियस निकालूंगा। अब देखो, अगर इसका रेडियस 1 है तो इसका रेडियस क्या होगा? ये 1। अब इसका रेडियस मैंने मान लिया दोस्त r, तो अभी तुरंत हम r की वैल्यू निकालेंगे। अब बड़ी वाली ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ABC को, ट्रायंगल ABC को देखो। ट्रायंगल ABC के अंदर ये 45 है, 45 के सामने अगर r है तो 90 के सामने ये पूरा क्या होगा?
√2r। आप बोलोगे सर √2r होगा, तो √2r के अंदर क्या क्या आता है एक बार देखो जरा। √2r इज इक्वल टू √2r किस किस के बराबर है, r प्लस √2 + 1, ये सारी चीज आती हैं। यहां से लेकर यहां तक √2 है मामला, फिर यहां से लेकर यहां तक 1 है, फिर यहां से लेकर यहां तक r है। तो r प्लस √2 + 1, इस r को उधर ले जाओ और r को कॉमन लो, तो r इंटू √2 - 1 इज इक्वल टू √1। तो एलजेब्रा में आपने इतना सीखा होगा कि अगर मैं इस √2 - 1 को नीचे भेजूं, अगर मैं इसको उधर भेजूं तो ये नीचे जाएगा √2 - 1, तो ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा, √2 + 1 रेशनलाइज होकर। तो r की वैल्यू मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, √2 + 1 का स्क्वायर। तो इस r की वैल्यू आ गई दोस्त क्या, √2 + 1 का स्क्वायर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, अगर आपका दिल करे ना तो आप इसके रेडियस को r मानो, इसको r मानो, ये √2 + 1 का स्क्वायर है, ये √2 + 1 का स्क्वायर है। उसी तरीके से 45 के सामने r है तो 90 के सामने √2 कैपिटल R होएगा, आप ये निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज हमें एक बात पता है कि इनके रेडियस जो है वो जीपी में होते हैं। आप बोलोगे जी हाँ जीपी में तो होते हैं, तो यहां से यहां तक आने में जितने गुना हुआ, यहां से वहां तक जाने में भी उतना ही गुना होगा। आप बोलोगे जी हाँ गुना होगा। तो आ गया आंसर। कैसे आ गया देखो, अगर इसका रेडियस 1 है तो इसका रेडियस क्या है, कितने गुना हुआ मेरे को ये बताओ। यहाँ पर 1 था, ये √2 + 1 का स्क्वायर, तो अगर 1 की जगह 10 आ जाए तो 10 गुना, 1 की जगह 5 आ जाए तो 5 गुना, तो ये √2 + 1 का स्क्वायर इतने गुना हो गया। तो आगे जाते हुए कितना हो जाएगा, इसको फिर से √2 + 1 का स्क्वायर इतने गुना कर दो। यानी कि ये कितना है, ये है दोस्त √2 + 1 के स्क्वायर का स्क्वायर की पावर 4। देख कर पता लग रहा है, तो हम क्यों निकालेंगे, ये जीपी में होते हैं ना दोस्त। यहां से यहां तक आने में जितने गुना हुआ, यहां से यहां तक जाने में उतने ही गुना होगा, तो यानी कि इतना हो जाएगा। अब हमें इसका और इसका रेशियो निकालना था, तो हम इजीली निकाल देंगे। अब ये चीज आप याद रखोगे कि √2 + 1 की पावर 4 और ये 1, इसका रेशियो निकालना था। अब मैं क्वेश्चन की तरफ से आ रहा हूं। तो बड़े सर्कल का रेडियस है ये और छोटे सर्कल का रेडियस है ये, तो अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो √2 + 1 का स्क्वायर करूंगा मैं सबसे पहले, तो 3 + 2 √2 का स्क्वायर बाई 1। एक बार फिर से करते हैं, 3 तिये 9, 9 और 8 17 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 √2 बटे में 1, ये है क्या कहीं पर? अब ये कहीं पर भी नहीं है, तो आप बोलोगे सर नन ऑफ दीज मार दो। अरे नन ऑफ दीज नहीं मारना, अगर इसको ऊपर से नीचे लेकर जाओगे तो क्या होएगा, तो बीच का साइन बदलेगा, जैसा मैं आपको अलजेब्रा में बता चुका हूं। और ऊपर किस चीज से गुना होएगा, इसके और इसके स्क्वायर के डिफरेंस से। रेशनलाइज ऐसे ही करते थे ना, अगर आपको नीचे से ऊपर ले जाना है तो भी सेम प्रोसेस है, और ऊपर से नीचे लाना है तो भी सेम प्रोसेस है। अगर ऊपर से नीचे लाओगे तो बीच का साइन बदलेगा, और इसका स्क्वायर है 289 और इसका स्क्वायर है 288, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 1। तो उसने ये दे रखा है भाई साहब, ऑप्शन बी। इसकी शक्ल देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि अच्छा प्लस है, उधर करके माइनस कर रखा है, तालाक बनते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। करो भाई, 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है, करो। इन द गिवन फिगर AD = 12। जैसे ही आपने इस फिगर को देखा, इन द गिवन फिगर, जैसे ही आपने ये देखा, अगर ये वाला एंगल 70 है और ये वाला एंगल 70 है, तो आप साफ साफ समझ जाओ जब ये वाला एंगल इसके बराबर हो कि ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है। ठीक है, अब की बार होएगा क्या, AD डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाई BC। ये मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं और मैं बार बार बताऊंगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते, मैं बताता रहूंगा कि जब नॉर्मली ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, तो क्या होता है, दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। लेकिन जब ये वाला एंगल इसके इक्वल दे दिया जाए, ये वाला एंगल इसके इक्वल दे दिया जाए, आपको दोनों एंगल देखने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ एक बार भी ये पता लग गया ये इसके इक्वल है, तो दिस डिवाइडेड बाई दूसरे वाली बड़ी साइड, दिस डिवाइडेड बाई दूसरे वाली बड़ी साइड इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई ये वाली साइड। हाँ, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस दिस, 180 माइनस थीटा। अगर ये थीटा ये थीटा है, तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 दे दे एग्जामिनर, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है, तो फिर से सारा सेम केस होगा। ठीक है, फिर से पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। आपको लगेगा कई बार मैं रिपीटेटिव हो जाता हूँ, आपको लगेगा, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद होगा, इसलिए मैं होता हूँ। ठीक है, इन चीजों में से बहुत बार निकल चुका हूँ मैं, मतलब ये नहीं है कि मजे के लिए रिपीटेटिव हो रहा हूँ, प्रोग्रेस के लिए रिपीटेटिव हो रहा हूँ आपकी। ठीक है, अब देखो भाई, तो ये एंगल देखते ही हमें पता लग गया सिमिलर है। ठीक है, तो AD की लंबाई क्या है, AD की लंबाई 12 है। AE मतलब AD जो है मेरी 12 सेंटीमीटर लंबी है, AE इज इक्वल टू 8, AE जो है वो 8 है। देन EC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, EC 14 है। ठीक है, हमने बताना क्या, यही पूछा होगा, DB BD की लंबाई बतानी, कितनी लंबी BD हम पीते हैं। तो देखो दिस डिवाइडेड बाई वो पूरी 12 बटे बटे ये वाली पूरी साइड 8 बटे ये पूरी। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, AB को इधर ऊपर ले आओ,
22 ऊपर जाएगा 44/3। ए बी की लंबाई ये आ गई। ए बी की लंबाई में से 12 घटाना है, बी डी की लंबाई आ जाएगी, तो 12 घटा देते हैं। 3 × 12 36, 8/3 ये है बी डी की लंबाई। ऑप्शन सी। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देखते ही कर दोगे। बताओ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 85, एंगल 85 है, एंगल आर इज इक्वल टू 65। ठीक है, पॉइंट्स एस एंड टी आर ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली सच दैट एस टी आर इज 95। एस कहाँ पर है ये, तो एस टी आर, अच्छा ये वाला, दिस इज 95। तो एक्चुअल क्वेश्चन है ये, आप देखो अब की बार उसने क्या किया, अब की बार उसने आपको ये बताया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। अगर इसमें से 5 आप इसको दे दोगे तो ये भी 90, ये भी 90, इन दोनों का सम 180 है। जैसे ही आपको पता चला कि अच्छा इन दोनों का सम 180 है, यानी कि ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल और पूरी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है, और ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है, यानी कि दिस बटे दिस इज इक्वल टू दिस बटे दिस। ठीक है, आपको ये सीधा पता लग गया। एंड द रेशियो ऑफ क्यू आर इज टू एस टी, और क्यू आर इज टू एस टी, बड़ी और छोटी ट्रायंगल का रेशियो क्या गिवन है, 9:5। अगर बड़ी ट्रायंगल की साइड 9 है तो छोटी ट्रायंगल की साइड 5 है। अगर ये पूरी 9 है 5 है, अगर ये पूरी 9 है तो ये छोटी सी 5 है, ये पूरी 9 है तो ये छोटी सी 5 है। ठीक है, अब उसने क्या बताया, पी क्यू इज इक्वल टू 21.6। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ पीटी, तो सिंपल सी बात है, कोरस्पॉन्डिंग चीजों की लेंथ उसने पूछी है, वही वो पूछ सकता है ना। अगर ये 9 है तो ये 5 है, तो ये 9 का कितने गुना है, 24 का पहाड़ा आता है क्या, 24 में क्या होता है, 24 में 216, तो ये 9 की 24 गुना है 216। पॉइंट को भूल जाओ एक बार, 9 की 24 गुना है, बड़ी ट्रायंगल की साइड 9 है तो छोटी की 5 है, तो ये छोटी ट्रायंगल है तो ये 5 की 24 गुना होगी, तो 24 पंजे क्या होता है 120। अब एक के बाद पॉइंट लगा दो, 12.0 आंसर, देखते ही आंसर। ठीक है, सीजीएल 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन है। बताओ, बताइए। इन द गिवन फिगर, two identical circles of radius 4 cm touch each other। ठीक है, A and B are the centers of the two circle। ये सर्कल टच कर रहे हैं, इनके रेडियस 4 हैं, आइडेंटिकल हैं, बराबर हैं। ठीक है, ये सारी चीजें 4 होंगी, बहुत अच्छे। आर क्यू एक टेंजेंट है, अगर आर क्यू एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, तो ये 90 डिग्री समकोण होएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर क्यू, तो हमें आर क्यू की लेंथ बतानी है। ठीक है भाई, बताएंगे आर क्यू की लेंथ, कोशिश करते हैं। तो कुछ कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, इसमें एक ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अगर आप सेंटर से यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा। अब आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, हमारे सामने एक ट्रायंगल है, हमारे सामने एक ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 का है और उसमें यहाँ पर 90 का है। तो मैंने क्या बताया है, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो तो ट्विस्टेड का केस है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है भाई, तो अब इजीली कर लेंगे। देखो, तो हमें आर क्यू की वैल्यू बतानी है और हमारे पास ए एस की वैल्यू है जो कि रेडियस है, जो कि है 4। तो आर क्यू की वैल्यू मैंने मान ली है जी, आर क्यू ही मान ली है। ठीक है, तो छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, छोटी ट्रायंगल बटे बड़ी ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड। तो अब छोटी ट्रायंगल की कौन सी साइड निकालूं। ठीक है, देखो छोटी ट्रायंगल की ये साइड पता है बट ये साइड नहीं पता, बड़ी ट्रायंगल की ये साइड पता है, तो छोटी की ये वाली साइड निकाल लेते हैं, पी एस डिवाइडेड बाई पी क्यू। ठीक है, तो ये 4 है, ट्रायंगल पी एस ए के अंदर मैं जा रहा हूँ, ये 4 है और ये 4 4 4 12 है, 4 3 12। तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस 4 और 12 पर नहीं लगाऊंगा, 4 से कैंसिल आउट कर दूंगा, 4 एकम 4 4 3 12, 3 और 1 पर लगाऊंगा, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गए 8, 2√2 का 4 गुना 8√2। मेंटली लगा सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो छोटी ट्रायंगल की साइड 8√2 बटे में, अब ये वाली होगी बिकॉज ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है, पूरी है 16। ठीक है दोस्त, 8√2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये √2 पर जाएगा, आर क्यू को उधर लेकर आओ तो आर क्यू इज इक्वल टू √2 इधर आएगा और √2। सिंपल, 2 स्टेप का क्वेश्चन है छोटी सी कंस्ट्रक्शन के बाद, एक्चुअल क्वेश्चन है 2017 टीयर 2 का। आगे बढ़ो, बताइए। पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जो एक सर्कल के अंदर हो, जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पर हो। पी क्यू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्यू आर इज इक्वल टू 16.8, आर एस इज इक्वल टू 14, पी एस इज इक्वल टू 25.2। ये सबसे छोटी बन गई है, सबसे बड़ी शायद। ठीक है, पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, क्यू एस को बाइसेक्ट करती है, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, इसको हमने मान लिया ओ। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखो दोस्त, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका तो ये है कि मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला भी इसके लिए बनाया जा सकता है। ये एक स्पेशल सिचुएशन है, स्पेशल सिचुएशन यानी कि इस कोड ने दूसरी कोड को बाइसेक्ट कर दिया, लेकिन हम कितने फॉर्मूले रटेंगे, मैं आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। अगर आप उस कंसेप्ट को समझ गए तो आप मेंटली इसका आंसर बता सकते हो, मेंटली।
ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप लिखकर। लेकिन उसको समझने में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो ध्यान से मेरी बात सुन लो। किसी भी सर्कल के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर कोड्स इंटरसेक्ट करें, अगर कोड्स इंटरसेक्ट करती हैं तो सिमिलर ट्रायंगल बनती हैं, यानी कि ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 दोनों सिमिलर होंगे। आपको बता चुका हूं कि नहीं, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, सेम आर्क ने एंगल बनाया है, सेम आर्क ने एंगल बनाया है, ये वाला एंगल अगर बी है तो ये वाला एंगल भी बी होगा। तो ये तो आपको क्वेश्चन को देखते ही याद आना चाहिए कि जैसे ही कोड इंटरसेक्ट कर रही है तो ट्रायंगल सिमिलर बनेगी और आमने सामने वाली सिमिलर रहेंगी। ट्रायंगल नंबर 1 और 2 सिमिलर हैं, ट्रायंगल नंबर 3 और 4 सिमिलर हैं, और जैसे ही सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। साइड्स का रेशियो सेम मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक आने में ये वाली साइड 2 गुना हो गई तो हर एक साइड 2 गुना हो गई होगी। तो आपने देखना क्या है, यहाँ पर 2 टुकड़े बने हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के। ट्रायंगल नंबर 1 एंड 2 सिमिलर हैं कि नहीं, मेरे को बताओ। आप बोलोगे जी हाँ, आमने सामने सिमिलर है। ट्रायंगल नंबर 3 और 4 सिमिलर हैं कि नहीं है, आप बोलोगे जी हाँ सिमिलर है। अब देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इन दोनों की साइड्स आपको पता है, देखो ये भी पता है, ये भी पता है, तो यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये दोनों सिमिलर हैं, इनमें से किसी भी एक की साइड देगा तभी तो आप निकालोगे ना। अगर मान लो उससे इसकी साइड 3 गुना है तो तभी तो आप निकालोगे 14 3 42 ऐसे करके। ठीक है, तो वो करेगा क्या, 2 साइड दे देगा ताकि आपको रिलेशन मिल जाए, और ये साइड आपको ऐसे निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। नाउ अंडरस्टैंड माई टॉक विथ केयर, ध्यान से सुनो। देखो कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 सिमिलर हैं। तो आप सिर्फ इतना देखो कि इसके कंपैरिजन में ये वाली साइड है, ये कितने गुना है, ये आप हमेशा देख पाओगे, कुछ ना कुछ गुना तो होगी ही। इसके कंपैरिजन में ये वाली साइड कितने गुना है। ठीक है, तो किससे कट रहा है, ये 7 से कट रहा है ना। 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 तिये 21, 7 छिके 42, 12 तिये 36, 12 दूनी 24, 3:2। ठीक है, ये वाली जो साइड है उसके कंपैरिजन में 1.5 गुना है, यानी कि ये 3 है तो वो 2 है। तो अगर ये 2 है तो ये 3 है। अगर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 2 है तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 3 है। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 2 है तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 3 है। समझ रहे हो, इस ट्रायंगल के कंपैरिजन में ये ट्रायंगल दिख छोटी रही है लेकिन 1.5 गुना है। ठीक है, तो अगर ये 2a है तो ये 3a है, अगर ये 2a है तो ये 3a है। अब एग्जामिनर ने क्या बताया, अगर ये 2b है तो ये 3b है। इसको 2a 3a मत बोलना, ये 2b 3b, ये अलग अलग साइड है ना। ये 3a बोला उसने, ये 3a बोला। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया, आपने ये रिलेशन निकाल लिया ना। अब ट्रायंगल नंबर 3 और 4 का काम स्टार्ट हो गया। बहुत ही सिंपल है। अब देखो ट्रायंगल नंबर 3 और 4 में देखो, अगर इस ट्रायंगल की ये साइड 2 है तो इस ट्रायंगल की यही कोरस्पॉन्डिंग साइड। अब यहां पर इनको भूल जाना। अब मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल की SRO और OQP इसकी। अगर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 2a है तो दूसरी ट्रायंगल की वही कोरस्पॉन्डिंग साइड 3a है, तो 2a 3a। तो ऐसे ही इस ट्रायंगल की अगर ये साइड 2a है तो ये वाली 3a होगी, 2:3 का रेशियो होगा। तो 7 दूनी 14, 7 तिये 21, देखते कितना लग रहा है। समझाने में मैंने बहुत टाइम लगा, जानबूझ के लगाया है, और एक बार फिर से समझाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि हम कितना फास्ट कर सकते हैं। देखो जरा, आपने सिर्फ ये देखना कि भैया इसके कंपैरिजन में कितने गुना हुआ है, तो आप ऐसे देखोगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा कि 3/2 यानी कि 1.5 गुना हो गया। कि अगर इस ट्रायंगल की साइड a है तो इस ट्रायंगल की साइड 1.5a है, और ये वाली साइड इसके बराबर है, ये भी 1.5a है। ठीक है, हाँ, आज तक एग्जामिनर ने क्या दिया है आपके एग्जाम में, वो जो क्वेश्चन दे रहा है उसके अंदर वो पता क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि OS और OQ को इक्वल बता रहा है। तो सबने फॉर्मूले बना दिए कि अगर ये इक्वल हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर कल को वो ये बोल दे कि PR जो है वो SQ को 1:2 रेशियो में बांटता है, यानी कि SO और OQ 1:2 रेशियो में है, फिर आप क्या करोगे, वो फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा। फिर वो बोल दे 1:3 रेशियो में बांटता है, 2:3 रेशियो में बांटता है, तो भैया इसीलिए वो फॉर्मूला काम का नहीं है। लेकिन जो चीज मैं बात बता रहा हूँ वो हर एक चीज हर एक जगह पर लागू होगी, और ये मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, इसको चेंज भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 2 ट्रायंगल उठाई, ये ट्रायंगल नंबर 1 और 2 मैंने देखा, बिकॉज ये दोनों सिमिलर है, मैंने देखा इसके कंपेरिजन में ये कितने गुना है, तो मुझे पता लगा 1.5 गुना है। तो इस ट्रायंगल की हर साइड के कंपेरिजन में इस ट्रायंगल की हर साइड 1.5 गुना होगी। अगर इस ट्रायंगल की ये साइड A है तो ये 1.5a होगी, अगर ये B है तो ये 1.5b होगी। ठीक है, लेकिन मैंने ये पता किया, और ये 1.5a है तो एग्जामिनर ने बता रखा है ये और ये इक्वल है, तो ये भी 1.5a है। अब मैं ट्रायंगल नंबर 3 और 4 पर आ गया, क्यों, बिकॉज मुझे ये गिवन है और ये निकालना है। अगर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड अगर A है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल के अंदर 1.5a है, 1.5 गुना है, यानी कि उस ट्रायंगल की हर साइड से इस ट्रायंगल की हर साइड 1.5 गुना है। अगर ये 14 है तो ये 21 होगा, इसका 1.5 गुना। दैट्स इट। लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। अब कल को अगर एग्जामिनर चेंज कर दे, इफ टुमारो एग्जामिनर को लगे कि मुझे चेंज करना चाहिए और वो ये बोल दे, देखो इसी क्वेश्चन के अंदर करते हैं,
अगर वो ये बोल दें कि पी आर जो है वो एस क्यू को ओ पर इंटरसेक्ट करती है इन सच ए वे दैट एस ओ इज टू ओ क्यू इज 1:2, तो फॉर्मूला तो रह गया दरा का दरा, बच्चे बोलेंगे सर हम कहा करें, इसीलिए समझना जरूरी है। तो आपको पता है एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है कि अगर ये ए है, इसके कंपैरिजन में इस वाले ट्रायंगल की हर साइड 1.5 गुना है, इसके कंपैरिजन में 1.5 गुना है, ठीक है। ये तो ये 1.5 ए है, लेकिन अगर अब की बार एग्जामिनर ने ये नहीं बोला कि ये 1.5 ए है तो ये 1.5 ए है, उसने बोला है ये जितना भी है उसके कंपैरिजन में डबल है, तो यानी कि 1.5 ए का डबल 3 ए, तो ये 3 ए है। अब आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखोगे कि अच्छा ये और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इसकी अगर ए है तो इसकी 3 ए है, तो इसके कंपैरिजन में इस ट्रायंगल की हर साइड 3 गुना है, तो ये अगर 14 है तो ये 42 होगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब ऐसा ही इसी चीज के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन, ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो पूछा गया था 2019 सीजीएल में, ठीक है। एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी इजिकल टू 16.5, ए बी 16.5 है, बी सी एक्स है, सी डी 11 है, ए डी 19.8 है, ठीक है। बी डी इज बाइसेक्टेड बाई ए सी एट ओ, बी डी जो बी डी है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया और 2 लोगों ने पी लिया, बाइसेक्टेड एट ओ, तो बी डी को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है, तो सिंपल है। अब आप ये समझ जाओगे इस क्वेश्चन को देखकर कि हाँ ये वही वाला केस है भाई जहां पर कोड्स एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये वाली ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 ये दोनों सिमिलर हैं, आप बोलोगे जी हाँ सिमिलर हैं, और इसकी एक एक साइड गिवन है कोरस्पॉन्डिंग, तो आप ये देखो इस ट्रायंगल के कंपैरिजन में ये वाली ट्रायंगल कितने गुना है, इस वाली ट्रायंगल की साइड कितने गुना है, तो ये देखकर ही पता लग रहा है कि 11 को 15 से गुणा करेंगे तो 165 है। इस ट्रायंगल के कंपैरिजन में इस ट्रायंगल की हर एक कोरस्पॉन्डिंग साइड कितनी है, 1.5 गुना है। अगर ये ए है तो ये 1.5 ए है, ठीक है। अगर ये बी है तो ये 1.5 बी है, लेकिन ये 1.5 ए है तो ये हमें पता लग गया 1.5 ए, ठीक है। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का कंपैरिजन करो, ट्रायंगल नंबर 3 एंड 4 का सिमिलर है, तो ट्रायंगल नंबर 3 की एक साइड है ए और वही कोरस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल नंबर 4 की 5 ए, तो इस ट्रायंगल के कंपैरिजन में इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो 1.5 गुना है 1.5 ए है। अगर यहाँ पर हमें कुछ दिया होता तो मैं उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता, यहाँ वाली चीज आ जाती। अगर यहाँ पर कुछ दिया है तो उसको मैं 1.5 से डिवाइड करूंगा, वो वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसे सोल्व करो, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा, 132/10 13.2, दैट इज द आंसर, ऑप्शन सी एक्स की वैल्यू, ठीक है। बताइए भाई, इन द गिवन फिगर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में ही आया था शायद टियर 2 के अंदर, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 12, ए सी इज इक्वल टू 15, ठीक है। इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल इस, अच्छा हाँ ये ट्रायंगल ही है हाँ मेरे को लगा कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। इसके अंदर एक स्क्वायर डाल दिया गया, इस तरीके से डाल दिया गया कि स्क्वायर का जो एक वर्टेक्स है वो ट्रायंगल के वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करता है, उसके साथ मिलता है। तो कैसे आपको डालना पड़ेगा, आपको ऐसे ही डालना पड़ेगा कि स्क्वायर का एक वर्टेक्स और ट्रायंगल का एक वर्टेक्स यहाँ पर कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या होगा, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर डाला जाए, ठीक है, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया यानी कि बड़े से बड़ा स्क्वायर डाला जाए, तो जो भी स्क्वायर यहाँ पर टच कर देगा वो बड़े से बड़ा ही होगा। जब ना बनाओगे ऐसे, जो यहाँ पर टच ना कर रहा हो तो वो बड़े से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे स्क्वायर यहाँ पर टच कर जाएगा तो वो बड़े से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसका जो साइड है इस स्क्वायर की वो आती है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, मैं अच्छे से प्रूव करके आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो इसका बेस कितना है दोस्त, बेस क्या है, बेस वो है जिसके ऊपर ये स्क्वायर रखा है, ट्रायंगल के जिस साइड के ऊपर ये स्क्वायर रखा है। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 12 15 और ये कितना हो जाएगा 9, देखो 4 का 3 गुना 5 का 3 गुना, ठीक है। तो 4 5 3 बच गया, 3 का 3 गुना 9, तो सिंपल सी बात साइड क्या हो जाएगी, स्क्वायर की साइड हो जाएगी बेस इंटू हाइट यानी कि 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट 9 + 12 21, 3 7 21, 3 चौके 12, 9 चौके 36/7। लेकिन हमने स्क्वायर का एरिया बताना है, तो एरिया क्या होगा दोस्त, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर की साइड का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर होता है 1296, 7 का स्क्वायर होता है 49। एक्चुअल क्वेश्चन है 2017 टियर 2 में पूछा गया था, ऑप्शन है। क्लियर, सिंपल है, ये तो बिल्कुल बेसिक है उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। ये बताओ अब, देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसी, इसके अंदर एक स्क्वायर है,
ठीक है। तो हमने बताना क्या है, वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर लाइज ऑन द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर की एक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड पर है, हमने वैसे ही बनाया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल की साइड हम कुछ भी मान लेंगे तो ट्रायंगल का एरिया तो आ जाएगा। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक मैंने मेंसुरेशन 3D नहीं कराई है तो मैं आपको बता देता हूँ, मेंसुरेशन 2D नहीं कराई है। अगर ट्रायंगल की साइड ए है तो इसका एरिया होगा √3/4 a², और स्क्वायर की साइड अगर एस है तो इसका एरिया होगा s²। तो इस ट्रायंगल की साइड को मैं कुछ ना कुछ मानूंगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मैं मान लूंगा। उसके बाद इस स्क्वायर की साइड में निकाल सकता हूँ। स्क्वायर की साइड कैसे आएगी, जिस बेस पर ये रखा है वो बेस और ये हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, उसी फॉर्मूले से। तो ट्रायंगल की साइड को मैंने क्या मान लिया, मैंने ट्रायंगल की साइड को मान लिया जी 2। अब आप बोलोगे सर 2 ही क्यों माना, इसके पीछे पर्पज है मैंने क्यों माना, मैं आपको बताता हूँ। ट्रायंगल की जो हाइट होती है, ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू साइड। तो इसकी साइड को इसीलिए 2 का मल्टीपल कई बार मानता हूं मैं, जब हाइट निकालनी होती है। जब भी हाइट निकालनी होती है तो साइड को 2 का मल्टीपल यानी कि 2 ही मान लेते हैं। तो ट्रायंगल की हाइट इस केस में क्या हो जाएगी, ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी √3/2 इंटू 2 यानी कि √3, ठीक है। तो ट्रायंगल की ये हाइट हो जाएगी। अब हमें हाइट क्यों निकालनी है, हमें हाइट इसलिए निकालनी है बिकॉज स्क्वायर की साइड निकालने के लिए हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड निकालो भाई, स्क्वायर की साइड क्या होगी, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 2, हाइट है √3, तो 2√3 बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट 2 + √3, ठीक है। ये स्क्वायर की साइड है, ट्रायंगल की साइड 2 है, इनके एरिया का रेशियो निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो, नॉट ए बिग डील। लगा दो दोनों के फॉर्मूले, सर माना क्या है इसमें, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड का स्क्वायर क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर 4×3 = 12 बटे में नीचे क्या आएगा इसका स्क्वायर, तो 4 और 3 7 + 4√3, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया है जी √3/4 4a², a की वैल्यू है जी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 गया, इस √3 को अंदर इन्होंने डाल रखा है, तो 12 डिवाइडेड बाई √3 को अंदर डालो 3 + 2 है। सिंपल है, सिंपल था ये तो। ये बताओ, यहां पर आपको कुछ नई चीज सिखाऊंगा। उन्होंने क्या बताया है, वर्ग DEFG का क्षेत्रफल पता करो, तो वर्ग DEFG का क्षेत्रफल होएगा इन दोनों की गुणा कर दो बस 143, दैट्स इट, ऑप्शन सी। क्लियर। ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। देखो जरा, जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल डेट B, जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इस वर्टेक्स के ऊपर स्क्वायर ना बनाया जाए और ऐसे करके बनाया जाए, ठीक है, हाइपोटेन्यूज के ऊपर बेस्ड बनाया जाए, और आपको अगर ये गैप दे रखे हो तो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो AF इज 11, EC इज 13, ठीक है। G and D ऑन साइड AB and BC रिस्पेक्टिवली, अदर के साथ फाइंड द एरिया ऑफ दिस, ठीक है, यही बात बोली है। तो देखो भाई, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, आप बोलोगे जी 90 - थीटा, बिल्कुल ना। पूरी ट्रायंगल के अंदर देखो, पूरी ट्रायंगल के अंदर अगर ये थीटा है ये 90 है तो ये 90 - थीटा होगा, और ये 90 होएगा, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल 90 होएगा, और ये क्या हो जाएगा, फिर ये थीटा हो जाएगा, है ना। 90 - थीटा 90 थीटा। अगर इस स्क्वायर की साइड को मैं S मान लूँ, S, तो ये सारी चीजें S हो जाएंगी, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल S हो जाएंगी। तो ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर देखो, यहाँ पर मुझे स्क्वायर की साइड निकालनी है तभी स्क्वायर का एरिया आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड मुझे निकालनी है, यहाँ पर इस एंगल थीटा के हिसाब से मुझे क्या क्या पता है ये बताओ, बेस और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, ऐसे क्या क्या पता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो थीटा के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या पता है ये बताओ। थीटा के अकॉर्डिंग मुझे बेस पता है और मुझे परपेंडिकुलर पता है, तो मैं टेन थीटा लगा सकता हूँ, यहाँ पर लगा सकता हूँ कि नहीं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 11/s। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। इस ट्रायंगल के अंदर बताओ मुझे, अगर ये थीटा है तो ये 90 होएगा भाई, बिकॉज स्क्वायर का ये वाला एंगल 90 होएगा, स्क्वायर का ये वाला एंगल 90 होगा, इसलिए बाहर वाले 90 है, ठीक है। तो मुझे ये पता है, ये पता है। थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और थीटा जिसके ऊपर रखा हो वो होता है बेस, थीटा जिसके ऊपर रखा हो वो होता है बेस। तो मुझे फिर से परपेंडिकुलर और बेस पता है, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू S/13। ऊपर भी टेन थीटा की वैल्यू है, नीचे भी टेन थीटा की वैल्यू है, मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। तो 11 S इज इक्वल टू S/13, तो S को उधर ऊपर लेकर जाओ, ठीक है, तो S का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 × 13।
यही मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि स्क्वायर की साइड का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। अगर आपको स्क्वायर की साइड निकालनी है तो सिंपल सी बात है, अंडर रूट कर दो। जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो स्क्वायर की साइड का स्क्वायर आता है जो कि एरिया को रिप्रेजेंट करता है, साइड निकालनी है तो अंडर रूट कर दो, ये सिंपल सी बात है। क्लियर है, समझ गए। तो इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसे लगा सकते हैं। एक और तरीके से ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा दूसरे स्क्वायर के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, ट्राई करो एक बार। इन दी एडजॉइनिंग फिगर ABC इसे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, DEF नहीं BDEF इज ए स्क्वायर, AE इज इक्वल टू 15, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर स्क्वायर है, AE जो है वो 15 है, AC इज 35, AC 35 है पूरी, अगर AC 35 है 35 में से 15 गया ये क्या आएगा, ये आएगा जी 20, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर BDEF, तो BDEF का एरिया क्या होगा ये हमने बताना है। तो चलिए पहले एक बार कंसेप्ट करते हैं इसके माध्यम से। अगर ये 90 है तो इसके सारे एंगल 90 होएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ये भी 90 होएगा, ये भी 90 होएगा। अगर ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये वाला एंगल भी थीटा होएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल थीटा होएगा, बिकॉज ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल होएगी, स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो स्क्वायर की साइड अगर मुझे निकालनी है तो स्क्वायर की साइड को मैंने मान लिया S। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मुझे इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या पता है, इस ट्रायंगल के अंदर मुझे क्या क्या पता है थीटा के हिसाब से। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज पता है, तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ दोस्त कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू S/15। इस ट्रायंगल के अंदर मुझे क्या क्या पता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की छोटी मोटी चीजें यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। बस मेरे को ये लग रहा है मैंने अभी आगे मैं कराने वाला हूँ, ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो जिसने इतना भी ना किया हो, ठीक है। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद कुछ चीजें बहुत ईजी लगेंगी, ठीक है। अदरवाइज तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। साइन थीटा S/20, कोस थीटा S/15। लेकिन मुझे थीटा का पंगा नहीं चाहिए, मुझे S निकालना है, तो यहाँ पर थीटा कैसे खत्म किया जाएगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ूं तो इस साइड आ जाएगा 1 और इस साइड क्या आ जाएगा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ूं तो S²/400 प्लस S²/225, और मुझे S की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल है, S की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 225S², 400S² यानी कि 625S²। नीचे क्या आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों को उधर ऊपर लेकर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। 400 × 225, वैसे तो ऊपर ही लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है दोस्त वर्ग BDEF का क्षेत्रफल, यानी कि आपने निकालना है S²। तो S² की वैल्यू क्या होगी, मैं यहीं पर काट लेता हूँ, आपको दिख रहा है ना, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये 25 का स्क्वायर है, 25 से 25 पर जाएगा, तो 25 से ये जाएगा जी 16 पर, 25 से ये जाएगा 9 पर, तो S² इज इक्वल टू 16 × 9 144। अदरवाइज S की वैल्यू निकालनी होती तो क्या आ जाती, 144 का स्क्वायर रूट 12। तो आंसर इस ऑप्शन बी, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, हमें S की वैल्यू मिल गई। अगर आप ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर देते तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है तो टेन थीटा, ठीक है। तो S/B डिवाइडेड बाई S/15 यानी कि S/20 इंटू 15/S, तो S से S कट गया, ये 15/20 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 15 कहाँ पर गिवन है, 15 गिवन है यहाँ पर, और 20 कहाँ पर गिवन है, 20 गिवन है यहाँ पर। और टेन थीटा क्या होता है, पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में देखो, पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ऐसे एक स्क्वायर दे दिया जाता है और आपको इसकी लेंथ A बताई जाती है, इसकी लेंथ B बताई जाती है, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पता लग जाता है, वो भी सेम ही होता है A और B। आपको